आपका इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नई जानकारी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा निकाली गई भर्ती के संबंध में है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में, वीडियो पे बने रहे। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एओसी रिक्रूटमेंट 2023 एओसी भर्ती का 1793 पदों का नोटिफिकेशन जारी किया है, जो कि ट्रेड्समैन और फायरमैन से संबंधित है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी। सबसे पहले तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि इंडियन आर्मी ऑर्डिनेंस कोर्प्स भर्ती 2023 के लिए अलग अलग प्रकार के पदों के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इन पदों के लिए ऑनलाइन मोड में आवेदन मांगे गए। इंडियन आर्मी ऑर्डिनेंस कोर्प्स भर्ती 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने होंगे, यानी जो संपूर्ण प्रक्रिया है सभी ऑनलाइन रूप से होगी। आगे आप देखिए, जो अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए इच्छुक है वह अपना आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। इंडियन आर्मी ऑर्डिनेंस भर्ती के लिए लगभग 1793 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इंडियन आर्मी ऑर्डिनेंस कोर्प्स भर्ती 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र, जो इसकी स्टार्टिंग डेट है ये है 6 फरवरी 2023 और जो लास्ट डेट है वो है 26 फरवरी, यानी 21 दिन तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एओसी भर्ती 2023 की योग्यता, आयु सीमा, एप्लीकेशन फीस, संपूर्ण जानकारी नीचे दी गई है। अभ्यर्थी आवेदन करने से पूर्व एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लें। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर आपको मिलेगा, वहाँ पर जाकर आप सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं और जो भी एलिजिबिलिटी है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसका जो संक्षिप्तीकरण है भर्ती का वो आपको मैं बता दूं। जो पोस्ट है तो इसमें दो प्रकार की पोस्ट निकाली गई है। एक पोस्ट है फायरमैन से रिगार्डिंग, दूसरी पोस्ट है ट्रेड्समैन से रिगार्डिंग। ये इसके एडवर्टाइजमेंट नंबर दिए हैं। जो टोटल वैकेंसीज है वो 1793 यानी 1793। इनकी जो पे स्केल है वो अलग अलग है। जैसे कि आप देख सकते हो कि जो ट्रेड्समैन है उनके लिए 18,000 से लेकर 56,900 सातवें वेतन आयोग के जो स्लेब है उसके अकॉर्डिंग निर्धारित की गई है। और जो फायरमैन है उसके लिए 19,900 से लेकर 63,200 रुपये पर मंथ के हिसाब से निर्धारित की गई है। जो जॉब लोकेशन होगी यानी जो आप पोस्टिंग होगी वो ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी हो सकती है, जो भी इसके रीजन है। लास्ट डेट है वो 26 फरवरी 2023 है और जो फॉर्म अप्लाई करने का जो मेथड है वो बिल्कुल ऑनलाइन होगा। दोस्तों, जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वो आप देख सकते हो, aocrecruitment.gov.in। इस साइट पे जाके आप सारी डिटेल चेक कर सकते हो। यहाँ आप नीचे देख सकते हो कि ये पोस्ट का नेम है ट्रेड्समैन TMM। तो इसकी टोटल 1249 पोस्ट है, जिसमें अनरिजर्व यानी जनरल के लिए 508, SC के लिए 187, ST के लिए 93, EWS के लिए 124 और OBC की 337 पोस्टें निर्धारित की गई। इसी प्रकार से फायरमैन के लिए टोटल 544 पोस्टों में से अनरिजर्वड की 222, SC की 81, ST की 40, OBC की 147 और EWS की 54 पोस्टें निर्धारित की गई है। इसके लिए जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रखी गई है वो 10th पास है, यानी मैट्रिक पास बंदा इसके लिए आवेदन कर सकता है। फिर जो इसके जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहले इसमें आपका फिजिकल होगा। 1 नंबर पे जो होगा वो फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट में जैसे आप पास हो जाओगे उसके बाद आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। रिटन एग्ज़ाम में पास होने के बाद ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ये इसकी एग्ज़ाम की प्रोसेस है। अब आप कैसे इसका आवेदन कर सकते हैं इसके बारे में थोड़ी सी विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा। जो ऑफिशियल वेबसाइट मैंने आपको बताई थी aocrecruitment.gov.in पे। इसके बाद आपको लेटेस्ट न्यूज़ के सेक्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद में नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ना है। अब आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के पश्चात आपको अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना होगा। अब आपको संपूर्ण जानकारी भरनी है। इसके पश्चात आपको आवश्यक दस्तावेज, फ़ोटो, सिग्नेचर अपलोड करने हैं। अब आपको फीस का भुगतान करना है तथा अंत में जो सबमिट करने के बाद में जो भी आपका फॉर्म है उसका प्रिंट आउट निकाल कर रखना है। अब दोस्तों, जैसे आप स्क्रीन पर देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा जारी किया गया डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट है। तो एडवर्टाइजमेंट के जो नंबर आप देख रहे हो AOC CRC 2023 जेन AOC 2, ये सिकंदराबाद
जो इसकी सेल है सेंट्रल रिक्रूटमेंट सेल सिकंदराबाद द्वारा ये जारी किया गया है। इसमें आप देख सकते हो नीचे ये जो पोस्ट जो मैंने इसके ऊपर आपको बता दी है उनकी यहाँ पे डिटेल दी हुई है, पे स्केल वगैरह सब पोस्ट, और इसमें ये दिखा रखा है। फिर इसमें ये आपको नीचे दिखा दिया फंक्शनल रिक्वायरमेंट, यानी एक ट्रेड्समैन के लिए क्या है, फायरमैन के लिए क्या क्या है, ये इनकी फुल फॉर्म दी हुई है। आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि आप कौन सी एलिजिबिलिटी पूरी करते हो। फिर नीचे रीजन वाइज उनका ब्रेकअप दिया हुआ, कौन से रीजन में कितनी कितनी वैकेंसी है। तो जो ईस्टर्न रीजन है उसमें फायरमैन की 69 है, ट्रेड्समैन की 139 है। फिर वेस्टर्न रीजन की बात करते हैं तो फायरमैन की 71 है, ट्रेड्समैन की 430 है। फिर नॉर्दर्न रीजन की बात करें जैसे जम्मू एंड कश्मीर, लेह लद्दाख आता है, उसमें फायरमैन की 119 है, ट्रेड्समैन की 181 है। फिर साउथर्न महाराष्ट्र तेलंगाना तमिलनाडु फायरमैन की 111 है और ट्रेड्समैन की 206 है। फिर साउथ वेस्टर्न जिसमें राजस्थान और गुजरात आता है, अपना जोन इसी में है, फायरमैन 89 के, ट्रेड्समैन 164 है। फिर सेंट्रल वेस्ट मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड फायरमैन 39, ट्रेड्समैन 66। सेंट्रल ईस्ट वेस्ट बंगाल झारखंड सिक्किम फायरमैन 46 और ट्रेड्समैन 63। फिर इसमें एलिजिबिलिटी है कि कौन से देश का नागरिक या सिटीजन इसमें अप्लाई कर सकता है। तो उसमें सबसे पहले है जो इंडिया का नागरिक है वो, नेपाल का है वो, भूटान का है वो, और जो तिब्बती रेफ्यूजी जो कि 1 जनवरी 1962 से पहले इंडिया में परमानेंटली सेटल हो गए हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसमें आगे दिया हुआ है एज लिमिट्स एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन, यानी आपकी न्यूनतम एज और आपके लिए क्या क्या शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए उसकी डिटेल यहाँ पे दी गई है। तो 1 नंबर पोस्ट है ट्रेड्समैन मेट, इसमें आपकी जो आयु सीमा है वो 18 से 25 वर्ष है और जो रिलैक्सेशन है वो पैरा 5 के अनुसार जो कि नीचे दी हुई है। इसमें जो आपके लिए मिनिमम जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है मैट्रिक पास आपको होना चाहिए या उसके समकक्ष कोई भी बोर्ड द्वारा परीक्षा उत्तीर्ण की गई वो परीक्षा, और डिजायरेबल है वो आपको ITI का सर्टिफिकेट इसमें होना चाहिए। इसी प्रकार से फायरमैन की एज भी 18 से 25 वर्ष निर्धारित की गई है जिसमें आपको मैट्रिकुलेशन पास होना ज़रूरी है। फिर इसमें कुछ नोट्स दिए हुए हैं जो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। फिर नीचे देखो इसमें एज रिलैक्सेशन आयु सीमा में जो छूट दी है वो आप चेक कर लो। SC ST के लिए 5 वर्ष की छूट है, OBC के लिए 3 वर्ष की है, PWBD अनरिजर्व्ड के लिए 10 वर्ष की है, PWBD OBC के लिए 13 वर्ष की है, PWBD SC ST के लिए 15 वर्ष की है, जो एक्स सर्विसमैन है उसके लिए 3 साल की छूट दी हुई है। इसके अलावा और भी कई प्रकार के पर्सन्स है जो आर्मी सेंट्रल गवर्नमेंट से संबंधित है, विडो डिवोर्स है, उनके लिए अलग अलग यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की छूट दी हुई है जो कि आप यहाँ पे डीपली अध्ययन कर सकते हो। फिर आप जैसे नीचे आओगे तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं जो कि आपको ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में दिए हुए हैं। आप इसके बारे में पूरी डिटेल यहाँ से ले सकते हो, किस प्रकार से आपसे कोई आवेदन पत्र भरना है उसके बारे में सारी डिटेल्स दी हुई है। फिर यहाँ पे चॉइस ऑफ एग्जाम सेंटर दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो पॉलिसी लागू होगी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, यानी पहले आओ पहले पाओ का नियम यहाँ लगा होगा। जो पहले आवेदन करेगा उनको एग्ज़ाम सेंटर वो प्रायोरिटी में अलॉट किए जाएंगे, जो बाद में एग्ज़ाम फॉर्म के लिए आवेदन करेगा उसको उसी आधार पे एग्ज़ाम सेंटर अलॉट किए जाएंगे। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो डिटेल्स ऑफ फिजिकल इंडोरेंस स्किल टेस्ट, यानी जो आपके टेस्ट होंगे उनके बारे में डिटेल दी गई। तो ट्रेड्समैन की जो पोस्ट है उसके लिए जो पहली स्टेज होगी उसमें आपको जो क्वालिफाइंग है इसमें आपको फिजिकल में क्या क्या आएगा, 1.5 किलोमीटर की रनिंग होगी वो भी 6 मिनट में, और 50 किलो वजन आपको 200 मीटर तक 100 सेकंड में लेके जाना है। ये तो है जो जनरल कैंडिडेट है उनके लिए, और जो एक्स आर्मी के जो पर्सन है उनको 1.5 किलोमीटर 7 मिनट 11 सेकंड में और 50 किलो वजन लेके जाना है इनको 120 सेकंड में। और ये क्वालिफाइंग फेज है, इसको क्लियर करने के बाद आप रिटन टेस्ट के लिए एलिजिबल हो जाओगे। इसी के बाद फायरमैन के लिए तो फिजिकल मेजरमेंट होगा वो हाइट होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर, और इसमें 2.5% की छूट होगी वो जो SC कैटेगरी के पर्सन की। फुला जो सीना है वो बिना फुले 81.5 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर, वजन है वो 50 किलो मिनिमम होना चाहिए। और फिजिकल इंश्योरेंस में इसमें क्या क्या होगा, 1.5 किलोमीटर की रनिंग होगी और ये इसमें टाइम दिया हुआ है। फिर यहाँ पे आपके लिए रिटर्न का सिलेबस दिया हुआ है, रिटर्न किस हिसाब, तो इसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग ये 50 नंबर की होगी,
इसमें 50 क्वेश्चन होंगे। जो टाइम आपको मिलेगा वो 2 घंटे का मिलेगा। 20 मिनट उनको एक्स्ट्रा मिलेंगे जो कि दृष्टि बाधित है। फिर न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड होगा, 25 क्वेश्चन होंगे, 25 नंबर के होंगे। फिर जनरल इंग्लिश होगी 25 नंबर की होगी, इसकी भी 25 क्वेश्चन होंगे। फिर जनरल अवेयरनेस होगा, 50 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर के होंगे। टोटल जो होगा आपको 150 नंबर का यहाँ पे होगा। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इस एग्जाम में, रिटन एग्जाम में आपके नेगेटिव मार्किंग होगी। प्रत्येक गलत क्वेश्चन के लिए 0.25 मार्क्स आपके काटे जाएंगे। फिर ये सिलेबस है, उसकी डिटेल दी हुई है कि जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में क्या आएगा, जनरल इंग्लिश में क्या आएगा, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में क्या आएगा, जनरल अवेयरनेस में क्या आएगा, ये आप चेक कर सकते हो। फिर पोस्टिंग के बारे में, तो पोस्टिंग आपको ऑल इंडिया में कहीं पे भी दी जा सकती है। इसके लिए शुरू में आपको 2 साल का प्रोबेशन कंप्लीट करना ज़रूरी है। जैसे 2 साल का प्रोबेशन कंप्लीट हो जाए उसके बाद में आपको ऑल इंडिया में कहीं पे भी पोस्टिंग दे दी जाएगी। फिर आगे हेल्थ है, तो हेल्थ के लिए जो मेंटली और फिजिकल फिट होना ज़रूरी है, किसी भी प्रकार से बीमारी से ग्रसित ना हो। फिर ये कुछ गाइडलाइंस दी है। फिर एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट्स फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट। यदि कोई भी कैंडिडेट मिसकंडक्ट करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी, इसके बारे में यहाँ पे डिटेल्स दी हुई है। फिर रिक्रूटिंग अथॉरिटीज़ डिसीजन फाइनल। दोस्तों मैं ये बता दूं कि जो इसमें रिक्रूटिंग डिसीजन होगा वो होगा कमांडेंट आर्मी ऑर्डिनेंस कोप सेंटर सिकंदराबाद। जो ये भर्ती करवाई जाएगी ये सिकंदराबाद सेल के द्वारा ही की जाएगी। कोर्ट जुरिडिक्शन होगा वो हैदराबाद तेलंगाना का होगा। फिर ये प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट, कि सर्टिफिकेट बनाने की क्या प्रक्रिया होगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, ये सारी डिटेल यहाँ पे दी हुई है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। फिर नीचे अपन चलते हैं तो गाइडलाइन के बाद में यहाँ पे फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट दिए हुए हैं, जो कि आप जो इसकी वेबसाइट है aocrecruitment.gov.in अंडर कैंडिडेट्स कॉर्नर में आप जाके ये सारी डॉक्यूमेंट्स या जो फॉर्मेट्स है ये आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो थी आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट 10th पास और इस भर्ती में जाना चाहता है वो पूरा नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद अपना आवेदन कर सकता है। ऐसी नई नई वीडियो आपके लिए आती रहेगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आए तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद।